आपको सिखा रहे हैं व्हाट इज इक्वेशन। एग्जाम्पल से सिखा रहे हैं इक्वेशन है क्या, व्हाट इज इक्वेशन। अरे यार, व्हाट इज इक्वेशन, व्हाट इज इक्वेशन, इक्वेशन है क्या। तो इक्वेशन लाइक ए बैलेंस, जैसे आपका बैलेंस होता है। बैलेंस मतलब जैसे आप घर पे काम करते हो, क्या होता है, दुकान पे जाते हो तो एक क्या होता है, तराजू। तराजू आपने सुना है ना हिंदी में, तराजू, तराजू, तराजू। ठीक है, तराजू में क्या होता है, आपने गए दुकान पे, कहा कि हमें 1 किलो चीनी दे दो, तो दुकानदार क्या करेगा कि एक तरफ पड़ले में 1 केजी का वेट रखेगा जो आपको नोन है, और इधर क्या करेगा, चीनी रखता जाएगा दूसरे वाले पड़ले पे। और कब तक रखेगा, पहले देखो, पहले कुछ कंडीशन पे ऐसा आएगा, ये आपका तराजू पहले इधर रखेगा 1 केजी, तो 1 केजी वाला रखता जाएगा और इधर शुगर डालता जाएगा, तो शुगर कम होगा तो पड़ला क्या होगा, यहाँ यक्स अभी कम है तो इधर वाला वेट ज्यादा होगा, फिर और डालेगा, डालते डालते एक कंडीशन ऐसा आएगा कि दोनों क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। तो जब एक कंडीशन आता है इक्वल, यानी कि कहेंगे कि ये शुगर किसके इक्वल हो गया, 1 केजी के इक्वल हो गया, तो आप कहते हैं यक्स इज इक्वल टू 1। यही आपका इक्वेशन, मैथमेटिक्स में इसी को क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। बात समझे। एक और एग्जांपल हम थोड़ा सा इसको और एलोबरेट करते हैं। हाँ, इक्विलिब्रियम स्टेट, हाँ आप केमिस्ट्री में सेंस में इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे, मतलब हम लोग मैथमेटिक्स में क्या कहेंगे, बैलेंस में इक्वल टू। ठीक, तो अब देखिए दूसरा एक आपको कंडीशन दिखाते हैं। देखो अब मान लो, यस, यहाँ पे आपके पास मान लीजिए उसके पास 2 केजी का वेट था और आपको लेना है 1 केजी का शुगर। तो उसने क्या किया कि 2 केजी का वेट था, अब आपको लेना था 1 केजी का शुगर, है ना। तो उसने क्या किया कि एक क्या है, 1 केजी का वेट इधर पहले से पुट कर दिया है कि पहले से इसमें फिक्स है, और आपको लेना कितना था, आपकी एम है कि हमें 1 केजी शुगर लेना है, 1 केजी शुगर लेना है। और उसके पास एक प्रॉब्लम है कि एक तरफ जो है 1 केजी का पहले से फिक्स है कि इस ये वेट इसके हट ही नहीं सकता है, 1 केजी इसका क्या है, फिक्स है। ठीक है, अब इसमें वो शुगर रखता है और एक कंडीशन आता है कि ये बैलेंस हो गया। मान लिया अब शुगर तुम्हारा यहाँ क्या है, अब नहीं पता है, तो उसको अननोन क्वांटिटी यक्स है। तो अब क्या हो गया, अब इस कंडीशन में बताओ क्या हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप कहेंगे कि यक्स प्लस 1, यक्स प्लस 1 किसके इक्वल हो गया, 2 के। तो ये भी एक क्या है, इक्वेशन है। तब यहाँ पे अब हम कैसे पता करेंगे कि ये 1 ही केजी है, तो इसमें क्या करते हैं, 1 केजी जो इधर है उसको आप इधर ट्रांसफर करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1, आपका इधर से इधर ट्रांसफर करते हैं इक्वेशन में, तो क्या होता है, माइनस हो जाता है, बेसिक रूल है। तो यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो यानी इससे हम डेफिनिट हो गए कि यक्स जो हमने शुगर तौला वो कितना हो गया, 1 केजी हो गया। तो मीनिंग क्या आ गया यहाँ से कि हमारे पास यक्स क्या है आपका, यक्स इज 1 वेरिएबल, यक्स क्या है, इज 1 वेरिएबल, 1 यक्स क्या है आपका, एक वेरिएबल है। और इक्वेशन, तो इसलिए इस इक्वेशन को कहेंगे 1 वेरिएबल इक्वेशन, 1 वेरिएबल इक्वेशन, दिस इज 1 वेरिएबल इक्वेशन हो गया। यक्स प्लस 1 इक्वल टू 2, ये आपका 1 वेरिएबल इक्वेशन है। और इसके कितने आपके सोल्यूशन आए, कितने इसके रिजल्ट आ रहे हैं, केवल एक ही आया। तो 1 वेरिएबल इक्वेशन के नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए, नंबर ऑफ सोल्यूशन आपके
वन वेरिएबल इक्वेशन के वन हो गए, है ना। यहाँ से एक रिजल्ट हमारे पास आ गया। जैसे दूसरा एक इक्वेशन ले लिया, एक और इसका आसान सा भाषा में देखते हैं। मैंने एक कहा, फिर से सुन लो, कि यहाँ पे केवल चीनी हम नाप रहे थे, तो वेरिएबल कितने हैं, एक है, ठीक है। और हमने क्या कहा कि ये जो बैलेंस है इसमें 1 kg का इसके पास फिक्स था कि वो हट नहीं सकता, तो इसको क्या रखना पड़ेगा, इधर 2 kg का रखेगा तभी तो 1 kg नाप पाएगा। समझ में आया। तो यानी कि x प्लस 1 इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 2 के। तो अब आपका कितना kg शुगर हुआ, तो आपने देखा तो x की वैल्यू कितनी आई गई, 1, यानी कि आपने शुगर एक्चुअल मेजर किया था 1 kg। तो इसके कितने सोल्यूशन आए, केवल 1। तो ये 1 वेरिएबल इक्वेशन है, तो केवल केवल इसके एक ही सोल्यूशन आएगा, और इससे ज्यादा इसके सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। एक और रिजल्ट लेते हैं, फिर इसको देखते हैं, एक और रिजल्ट देखते हैं। अब मान लीजिए एक और केस बनाते हैं, एक और केस बनाते हैं। यस, यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, कि आपने यहाँ पे क्या किया, जो हमने बैलेंस लिया, हमने क्या किया, 2 पैकेट में हमने शुगर रखा, ठीक है। और देखा दोनों की वेट क्या है, इक्वल है, दोनों का हमें पता है कि दोनों का वेट क्या है, इक्वल है। और ये किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। तो मान लीजिए एक का वेट x है, मान लिया हमने एक का वेट हमने x मान लिया, तब 2 हैं, तो 2 का वेट कितना के बराबर हो जाएगा, 2x। और किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर। तो एक का वेट कितना होगा, तो इसको हमने देखा, जब x तो 2 से इक्वल करने के लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ा, यहाँ 2 को इधर क्या करना पड़ा, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब एक तरफ इक्वेशन में मल्टीप्लाई होता है तो दूसरी तरफ ले जाने पे क्या करते हैं, डिवाइड। ये भी बेसिक रूल है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो यहाँ से भी रिजल्ट आ गया 1। ओके, तो ये भी कितने सोल्यूशन है, 1 सोल्यूशन है, 1 सोल्यूशन है ना। तो मीनिंग, और ये भी क्या है आपका एक 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ से दूसरे एग्जाम्पल से भी आपने देखा कि 1 वेरिएबल इक्वेशन है, तो उसके केवल और केवल एक ही सोल्यूशन है। 2 कंडीशन पे देख लिया आपने। अब फिर हम तीसरे कंडीशन पे चल रहे हैं। थर्ड कंडीशन देखो, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लिया हमने कि एक बार और आप दुकान पे गए, ठीक है, दुकान पे गए, तो उसके पास यहाँ पे क्या था कि आपने शुगर लिया, आपने कहा हमें 3 पैकेट शुगर दे दीजिए, 3 पैकेट में उसने दिया, कहा कि हमारे पास पहले से रखा हुआ है इक्वल में, आपको लेना है तो ले लीजिए, उसने दे दिया 3 पैकेट। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी, उसके जो पड़ला था उसमें 2 kg का वेट पहले से ही भरा हुआ था, ठीक है। एक तरफ क्या था, 2 kg का वेट ऐसे ही, एक कह रहे हैं कि ये अपने आप फिक्स है, 2 kg यहाँ पे क्या है उसके पास फिक्स है। और ये 3 जो है आइडेंटिकल जो है पैकेट उसके पास है, और एक पैकेट का वेट उसको पता है कि पता करना है, तो आपको नहीं पता है तो आपने कहा यक्स है, और इधर उसने रख दिया 5 kg का वेट, और कहा देखा बैलेंस इक्वल है, ठीक। फिर से समझो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आप दुकान पे गए और उसने, दुकानदार ने क्या है, पैकेटों में वेट बना बना के रखा है, थैलों में, और कहा कि हमारे वेट क्या है, सभी इक्वल है, ठीक। तो उसने क्या किया, 3 पैकेट जो है रख दिए, और लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि उसका एक तरफ जो पड़ रहा था उस पर 2 kg का वेट फिक्स था कि वो रहेगा ही, और इधर तो बैलेंस करने के लिए उसने 5 kg का वेट रखा। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब क्या होगा बताओ, तो अब इक्वेशन बन गया, अब यहाँ 3 है तो, और इधर 5 है, तो 5 किसके बराबर हो गया, अब तीनों आइडेंटिकल, एक का वेट x है तो कितना हो जाएगा, 3x, और प्लस 2 kg पहले से है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया, इसको कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल। यही आपका क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, है ना।
दैट इज लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। ठीक, अब इसमें x की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, वन, इसको लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल क्यों कहा आपने, क्योंकि देखिए यहाँ पे केवल एक ही हमने शुगर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वेरिएबल एक ही है। लीनियर क्यों है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी, एक ही संख्या जो है एक ही जा रहा है, ठीक है, एक ही तरफ जा रहा है। तो इसलिए इसको हम लीनियर बोलेंगे, यानी कि अदर वर्ल्ड में हमने उस क्लास में बताया था, लीनियर मतलब इसकी डिग्री जो है वन है। डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या है, डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या है, वन है। डिग्री ऑफ वेरिएबल की क्या है, वन है। तो ऐसे इक्वेशन को क्या कहते हैं, लीनियर बोलते हैं। तो दैट इज लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल हो गया। अब इसमें x की वैल्यू कितनी होगी, पॉसिबल वैल्यू देखो, तो अब यहां से देखो, अगर हमने थोड़ा सा हार्ड ट्राई लिया तो देखिए इसको हमने मान लिया वन वन में, वन मान लिया वन, तो वन 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 थ्री हो गया, और टू फाइव फाइव के बराबर है, यानी कि एक एक पैकेट क्या है, वन वन केजी का है। ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे करेंगे, देखिए इक्वेशन के जो इधर प्लस साइन है नंबर, इधर लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो साइन क्या लगाते हैं, माइनस, यानी फाइव माइनस टू इज इक्वल टू थ्री एक्स। तो यहाँ से थ्री इज इक्वल टू कितना हो गया, थ्री एक्स। अब जब इक्वेशन में कोई कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है दूसरी तरफ ले जाते हैं तो डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू क्या होगा, थ्री अपॉन थ्री दैट इज वन। तो कितने सोल्यूशन है पॉसिबल, वन सोल्यूशन, ये बताता है केवल पॉसिबल सोल्यूशन है, वन सोल्यूशन केवल पॉसिबल है। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए वन वेरिएबल के, तो देख रहे हैं नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन केवल एक ही है ना। ओके, तो ये जो है आपको कुछ समझ में आया, व्हाट इज इक्वेशन, इक्वेशन मीन्स कि जहां पे बैलेंस दोनों तरफ बराबर हो जाता है। और वेरिएबल मतलब क्या होता है कि हमें केवल यहाँ पे शुगर के बारे में बात कर रहे हैं, शुगर के वेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक ही वेरिएबल है। ठीक, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसकी डिग्री क्या है, वन है। ओके, अब आते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो तब क्या होगा। ठीक है, तो लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा इसका हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, वन वेरिएबल का कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा। तो थोड़ा सा मैं इसको मिटाते हैं, थोड़ा इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो जब वन वेरिएबल होता है, जब आपका वन वेरिएबल होता है, वन वेरिएबल, तो उसको आप लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन पे, कौन सी लाइन, रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वन वेरिएबल होगा तो उसको आपने रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आ गया आपका जीरो, आप जानते हैं वन टू थ्री, रियल लाइन तो सभी को पता है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री दैट इज रियल लाइन। अब इसका सोल्यूशन कितना हो गया, x इज इक्वल टू वन, तो रियल लाइन पे इसका रिप्रेजेंटेशन कहाँ आ गया, दैट इज ए सोल्यूशन आ गया। ठीक है, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन वेरिएबल ऑन रियल लाइन। ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ वन वेरिएबल, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं कि ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब हमारा जो है केस क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ऐसे केस का हम सीखेंगे कैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का बनता है और उसके क्या सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, और उसको हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका जो है नाइन्थ का कोर्स है। तो फर्स्ट जो है आप पहले लीनियर इक्वेशन बनाना सीखें।
सीखेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले तराजू पे यानी कि बैलेंस पे ही बनाना सीखते हैं, कैसे लीनियर इक्वेशन बनता है, ठीक। तो वही हम बैलेंस लेते हैं। आप दुकान पे फिर गए हैं, दुकान पे गए आप, तो उसके पास दो अलग अलग झोलों में, दो अलग अलग पॉलीथीन बैग में आपके शुगर रखे हैं, ठीक है। दो अलग अलग तरीके से, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है। और आपने कहा कि हमें 5 kg शुगर दे दीजिए। कितना मांगा आपने? 5 kg शुगर दे दीजिए। तो उसने क्या किया, इसके उठा के 2 पैकेट दे दिए, ठीक है। और दो इसके उठा के 2 पैकेट, इसके उठा के मान लीजिए 4 पैकेट दे दिए। चार नहीं, इसका मान लिया 3 पैकेट रख दिए, ठीक है। सपोज 3 पैकेट रख दिए। अब मान लीजिए इसका वेट हमारा यक्स था और इसका वेट जो है वाई। अब जब नहीं पता है तो आपको मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। जब जो चीज नहीं पता कर रहे हैं कि वो शुगर का बैग तो उठाया और दे दिया, अब ये नहीं पता है कितना कितना वेट है, तो आपने मान लिया एक का यक्स वेट है दूसरे का वाई, और उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको रखवा दिया उन्होंने। क्या रख दिया? एक तरफ बैलेंस पे रख दिया, यानी कि 2 पैकेट ब्लू वाले रख दिए उन्होंने उठा के, और 3 पैकेट जो है क्या रख दिया, ब्लैक वाला उठा के रख दिया। 1 2 3, ठीक है। अब देखा कि बैलेंस बराबर हो गया, देखा आपने बैलेंस क्या हो गया आपका, इक्वल आ गया। बात समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला है कि आप गए दुकान पे, कहा कि 5 kg शुगर दीजिए, तो उनके पास अलग अलग थैलों में शुगर बना के रखा था, पैकेट में, पॉलीथीन में। और उन्होंने क्या किया, 2 पैकेट ब्लू वाला उठा के रख दिया और 3 पैकेट क्या है, ब्लैक वाला उठा के रख दिया। और देखा क्या है, इस 5 kg के क्या है, इक्वल आ गया। तो यहाँ से क्या होगा, अब क्योंकि इक्वल है, अब एक पैकेट जो है यक्स है तो 2 हैं, तो इसको कितना हो जाएगा, इसका वेट 2x हो जाएगा। ब्लू वाले 3 हैं तो ये क्या आ जाएगा, 3y हो गया। और किसके इक्वल हो गया, 5 के। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक इक्वेशन ए भी बन गया। ए भी आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन है, लेकिन 2 वेरिएबल है। एक आपका ब्लू वाले पैकेट है और एक क्या है आपके, ब्लैक वाले। तो 2 तरीके के पैकेट हैं, ब्लू पैकेट एंड ब्लैक पैकेट, ओके। तो यहाँ पे आपके 2 पैकेट आ गए, कौन कौन से आ गए, एक ब्लू वाला पैकेट एक ब्लैक पैकेट। और दोनों क्या है, अननोन है, दोनों की क्वांटिटी क्या है, अननोन है, ठीक है। अननोन क्वांटिटियां हैं। तो अब देखिए 2 वेरिएबल हैं, तो इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसी को आप कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्यों? क्योंकि आपको ना तो पहले पैकेट का वेट पता है ब्लू वाले का, ना तो ब्लैक वाले का, तो ये आपका कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ओके। अब आपको मैं पूछूं कि जरा बताइए ब्लू वाले पैकेट का कितना वेट होगा। जैसे पहले वाले में केस में आप जो 1 वेरिएबल हो तुरंत बताते थे कि इतना हो जा रहा है, तो चलो बताइए ब्लू वाले पैकेट का कितना वेट होगा, या ब्लैक वाले पैकेट में जो शुगर रखा है उसका कितना वेट होगा, बताओ, ठीक है। तो अब आपके पास दिक्कत आ गई, हम पूछें व्हाट इज वेट, वेट ऑफ शुगर इन ईच पैकेट, ईच पैकेट, हर पैकेट में कितना शुगर है। तो आपको अब क्या है, अब आप एक हार्ड एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, यानी एक प्रयत्न कर रहे हैं। जितने लोग लिख रहे हैं क्या कर रहे हैं, प्रयत्न,
कोई कह रहा है कि हमने कह दिया कि भाई कि ब्लू वाले में, यानी ब्लू वाला मतलब यक्स वाले में 0 kg है, यक्स वाले में हमारा कोई वेट नहीं है, मतलब उसमें कुछ नहीं था, खाली ऐसे फालतू रखा था, तो कितना का केजी हो जाएगा? तो आपने कहा कि 5 इज इक्वल टू, अब 2 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 3y, ऐसे ही होगा, तो एक खत्म हो गया। तब यहाँ से हमारा आ गया क्या, 5 इज इक्वल टू 3y, है ना? तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/3 kg। तो एक कंडीशन हो सकता है जब ब्लू वाले में कुछ ना हो तो ब्लैक वाले में 5/3 kg शुगर रहेगा। बात समझ में आ रहा है? दूसरा हमने मान लिया कि दूसरा हो सकता है, मान लिया यक्स वाले में 1 kg है, ब्लू वाले में 1 kg है, ब्लू वाले में आपने लेट कर दिया 1 kg है, तब क्या हो जाएगा देखो, 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3y, तो ए आ जाएगा आपका 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3y। अब 2 इधर है तो इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा। भाई जब ये 2-2 kg का हो गए दोनों, तो इसको हटाओगे तो कितना बचेगा, इसको हटाओगे तो इधर भी बैलेंस करने के लिए 2 हटाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो 2 दोनों तरफ से हट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 3 इज इक्वल टू 3y। तो एक का यानी कि इसका बाद वेट भी 1 kg आ गया। तो देख रहे हैं क्या कि अगर हमने ब्लू वाला 1 kg का लिया तो ए वाला भी 1 kg का होगा। फिर ऐसे हमने 2 रखा, यक्स की वैल्यू हमने 2 रख दिया, तो वाई की वैल्यू समथिंग अदर आ जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट डिफरेंट वेट आ रहे हैं। तो मीनिंग क्या है कि जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो हमारे पास क्या है, एक से ज़्यादा कंडीशन के सलूशन आ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आ गया इन लीनियर equation in two variable, here we find that, here it seems that, ठीक है, there are more than one condition satisfy, मतलब एक से ज्यादा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। देख नहीं रहे हैं, 0 पे भी अलग दे रहा है, 1 रख रहे हैं अलग रहे, 2 रख रहे हैं अलग दे रहा है, तो मतलब यहाँ बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। तो आप कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे? इन अदर वर्ड यू से दैट देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसी को कहते हैं infinite number of solutions, that is there are infinite number of solution। ठीक है, इसी को कहते हैं जब एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तो उसी को कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आप लोग को समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, ये तो पहला केस आ गया। ओके, अब हम आते हैं, इसी को लेके आगे बढ़ते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं फिर देखते हैं। तो आपने देखा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में देयर आर मोर 2 कंडीशंस। ठीक है, ओके। तो अब देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन में?
तो इसको लिखते हैं, इसको याद रखिएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे यक्स का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ यक्स क्या है आपका, ए है, कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है आपका, बी है, और कांस्टेंट टर्म क्या होता है, तो कांस्टेंट जो है आपका सी है। ये आपको याद रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। यहाँ एक्स के कोएफिशिएंट को कहते हैं ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई के कोएफिशिएंट को बी से, कांस्टेंट को सी से। ठीक, तो एक इक्वेशन लेते हैं, जरा आप बताइए इसमें ए बी सी को पहचानिए। जिसे हमने ले लिया 2x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कंपेयर ए बी और सी की वैल्यू बताओ क्या होगा। तो देखो कैसे करोगे आप, अभी मैंने समझाया था पिछले चैप्टर में। आपने देखो ये एक्स है, यहाँ एक्स वाले पार्ट को एक जगह रफ पे लिख लेना, तो 2x है। ठीक, तो इससे कैंसिल कर दोगे तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 2। ऐसे कर लेना, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ऐसे रफ पे फिर करना, यहाँ पे बी वाई है स्टैंडर्ड में, यहाँ पे क्या है -3y है, यहाँ माइनस रहेगा, माइनस को साथ रखिएगा, रफ पे कर देना, तो वाई वाई को कैंसिल कर देना, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, -3। ऐसे रफ पे करना। एंड सी, यहाँ देखिए सी है और यहाँ पे क्या है -4, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट -4। ठीक, ऐसे एक जगह रफ पे करोगे तो गलतियां नहीं करोगे। ए एक्स, यहाँ देखिए ए एक्स है, यहाँ 2x है, तो ऐसे अपान में लिख देना, एक्स इसको कैंसिल कर देना, तो ए की वैल्यू 2। ऐसे यहाँ बी वाई है, यहाँ पे -3y है, रख दिया तो वाई वाई कैंसिल, बी की वैल्यू क्या आ गई, -3, और सी अपान 4, सी की वैल्यू क्या आ गई, -4। ओके, तो इससे हम क्या करेंगे, कंपेयर ऑफ कोएफिशिएंट भी पता कर सकते हैं। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, यहाँ कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, द कॉस्ट ऑफ पेन। एक क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ओके, अब देखो यहाँ पे ना तो नोटबुक का कॉस्ट पता है ना तो पेन का, तो हमें पहले कॉस्ट लिखना हो, तो आप लोग ऐसे बना लेना, जो नहीं पता होगा हम नोटबुक, देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक नोटबुक है और एक क्या है आपका पेन है, बात समझे। तो दोनों का रेट नहीं पता है, तो हम लिया इसका रूप, मान लिया रेट x रुपीज है और पेन का y रुपीज है। हमने नोटबुक और पेन की प्राइस x और y मान लिया। अब देखना कौन किसका है चॉइस, तो पता चला नोटबुक जो है दूना है किसका, पेन का, यानी कि नोटबुक का दाम ज्यादा है किससे, पेन से। तो किसका दुगुना है, पेन का, तो पेन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2y, और नोटबुक के दाम के क्या है, बराबर है। ठीक है, इज मतलब इक्वल, इज मतलब क्या होता है मैथ में, इक्वल। ठीक है, ट्वाइस मतलब होता है 2 टाइम मल्टीप्लाई। ठीक है, थ्राइस मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब बताओ इसके क्या कंडीशन हो सकते हैं, क्या क्या वैल्यू हो सकती है। मान लिया हमने क्या नाम है, पेन का दाम 1 रुपया माना तो नोटबुक का दाम 2 रुपया आ जाएगा, पेन का दाम 2 रुपया माना तो नोटबुक का दाम 4, पेन का दाम 3 रुपीज माना तो ये 6 हो जाएगा। तो देख रहे हैं इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आ रहे हैं ना, तो इसलिए इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं। अब इसको ए बी सी की वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर करिए, तो कंपेयर कैसे बताए हम,
यहाँ यक्स ए यक्स है, यहाँ यक्स है, यक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे 1 बचेगा, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 आ गई। ऐसे यहाँ पे बी वाई है, यहाँ पे -2y है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आ गई -2 आ जाएगा, है ना। और अब तीसरा क्या है सी, और यानी ऊपर वाले में कुछ नहीं है तो 0 है, तो सी की वैल्यू क्या हो गई 0। तो ये कंपेयर करके ए बी सी की भी वैल्यू आप निकाल देंगे। ठीक है, तो ऐसे बैठ के सारे क्वेश्चन आप लगाइए, जो नहीं आता